इस वीडियो में हम मतदान अधिकारियों के बीच किए गए कार्य विभाजन को समझेंगे। पहली वीडियो में हमने प्रथम मतदान अधिकारी के कार्यों की बात की थी। इस वीडियो में हम द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्यों की बात करेंगे कि द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या कार्य होंगे, द्वितीय मतदान अधिकारी किन किन कार्यों को करेंगे पोलिंग बूथ पर। तो आइए समझते हैं कि द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। मतदान अधिकारी द्वितीय, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मतदान अधिकारी द्वितीय 2 मतपत्रों का प्रभारी होगा, यानी कि द्वितीय मतदान अधिकारी के पास 2 मतपत्र होंगे। पहला सदस्य ग्राम पंचायत जो सफ़ेद रंग का होगा और दूसरा ग्राम पंचायत प्रधान पद हेतु जो हरे रंग का होगा। इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को ग्राम पंचायत सदस्य हेतु उसी वार्ड से संबंधित, यह इम्पोर्टेंट बात है, इसको हमें समझना है कि उसी वार्ड से संबंधित, जिस वार्ड में इलेक्शन हो रहा है ग्राम पंचायत के, उसी वार्ड से संबंधित उस मतदाता को मतपत्र दिया जाए, बैलेट दिया जाए। मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है, कार्य सही से हो, इसके लिए क्या करना रहेगा द्वितीय मतदान अधिकारी को कि जो उनकी टेबल होगी उस पर इस तरह से चौकोर चिट लगाए और उसमें जैसे 2 वार्ड 5 और वार्ड 7 में इलेक्शन होना है, तो जो सदस्य ग्राम पंचायत के बैलेट पेपर हैं 5 से संबंधित, वार्ड 5 से संबंधित है, उनको इसके ऊपर रखें। यहाँ वार्ड 5 से संबंधित जितने भी बैलेट हैं उनको यहाँ रखें और वार्ड 7 से संबंधित जो बैलेट है उनको इस तरह से रखें अपनी मेज पर चिट लगाकर। जितने भी वार्ड में मतदान होना है उनको इस तरह से व्यवस्थित रखें और यदि वार्ड 5 का मतदाता आता है तो उसी को हमें वार्ड मेंबर का पेपर देना है, ये बैलेट देना है, नहीं तो नहीं देना है। वार्ड 6 का आता है तो नहीं देना है, वार्ड 5 और वार्ड 7 में इलेक्शन है तो उसी का देना है, बाकी अन्य 3 जो बैलेट हैं वह देने हैं। तो द्वितीय मतदान अधिकारी जो है, मतदान अधिकारी द्वितीय, यह 2 बैलेट का प्रभारी है। यह आप समझ गए होंगे कौन कौन से चिट कैसे चिपकानी है, यह भी समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमें सावधानी बरतनी है उसको भी हमें यही समझ लेना चाहिए कि प्रतिपर्ण पर, जो बैलेट का प्रतिपर्ण है उस पर द्वितीय मतदान अधिकारी स्पष्ट लिखा है अंगूठे का निशान लगवाएंगे और उस पर मतदाता की भाग संख्या अंकित करेंगे और मतदाता सूची में जो उसका क्रमांक है वह क्रमांक उस पर लिखा जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है रूल बुक में, मतपत्र को पहले वर्टिकली मोड़ना है, खड़ा मोड़ना है, उसके बाद हॉरिजॉन्टली मोड़ना है। यदि 6 या 9 से अधिक, 6 या 9 से अधिक है तो इसमें बताया गया है किस तरह से हमें मोड़ना है, आगे हम समझते हैं। तो यहाँ हम एक बार समझ लेते हैं कि हमारा बैलेट पेपर इस तरह से है। यदि 9 से अधिक चिन्ह है तो उसको कैसे मोड़ना है, 1/4, यानी कि ये वाला हिस्सा, इधर का जो हिस्सा है इसको हमें मोड़ के यहाँ ले जाना है, इसके ऊपर जैसे ये मोड़ दिया गया है यहाँ आप देखोगे, और ये इधर वाला जो हिस्सा है इसको मोड़ के हमें यहाँ लाना है इसके ऊपर, इस तरह से जैसे ये मोड़ा गया है। आप समझ रहे होंगे कि क्यों ऐसे करना है कि यदि कोई मतदाता अनाज ओसाता हुआ किसान पर वोट लगाता है, यहाँ मोहर लगाता है, तो वह मोहर यहीं लगे। यदि हम खड़ा मोड़ते हैं तो वह मोहर इधर लगेगी, यानी कि उसी के सामने। यदि हम उसको खड़ा नहीं मोड़ते, वर्टिकल नहीं मोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल मोड़ते हैं, तो यह मोहर यहाँ लगने की संभावना है, तो वोट कैंसिल होने की संभावना है। तो यह मतदाता जो द्वितीय मतदान अधिकारी है उसी का कार्य है कि उसको बैलेट मोड़ के देना है, जैसा आप देख रहे हैं इसी तरह से मोड़ना है और मोड़ने के बाद फिर इस तरह से मोड़ना है। तो द्वितीय मतदान अधिकारी का कार्य है। बार बार ये कार्य ना करना पड़े, वैसे तो हमें बार बार करना है। जैसे ही हम अपने बैलेट पेपर की नई गड्डी लगाते हैं उसको इस तरह से मोड़ लिया जाए जिससे मतदाता को मोड़ने में आसानी हो और हमें भी मोड़ कर देने में आसानी हो। पहले ही उसको
4 तरह से इस तरह से मोड़ लिया जाए तो मोड़ने में हमें आसानी रहेगी। तो आप समझ गए होंगे कि किन किन बैलेट का प्रभारी है। 2 बैलेट का प्रभारी है मतदान अधिकारी द्वितीय। यदि हम मतदान अधिकारी तृतीय की बात करें तो मतदान अधिकारी तृतीय को भी यही कार्य करना है, बैलेट को इसी तरह से मोड़ना है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मतदान अधिकारी तृतीय के हम काम की बात करते हैं, द्वितीय की तरह ही काम कार्य उसी के हैं। केवल उसका कार्य ये है कि वह क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जिनके रंग क्रम से नीले और गुलाबी हैं बैलेट पेपर के, उनका प्रभारी है। उनके प्रतिपर्ण आप समझ रहे होंगे कि ये जो प्रतिपर्ण है उस पर प्रतिपर्ण पर सिग्नेचर कराने हैं या अंगूठा लगवाना है वोटर का, उसकी भाग संख्या लिखनी है और उसकी वोटर संख्या लिखनी है। ये तृतीय का भी यही कार्य है, द्वितीय का भी यही कार्य है। आप समझ गए होंगे कैसे मोड़ना है, किस तरह से देना है। तो ये इस तरह से कुछ जो है द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य आप समझे हैं सकते हैं। जो कार्य विभाजन है मतदान अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन जो किया गया है, उसमें पीठासीन जो हमारे अधिकारी हैं वो पूरी मतदान जो हमारा दल है, मतदान जो हमारी पार्टी है, टोली है, उसके प्रभारी हैं। वह किसी भी के भी कार्य को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उनको पूरा अधिकार दिया गया है। इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि हमारे जहाँ ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर के इलेक्शन कम है तो हमें यहाँ यह ध्यान रखना है कि द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी को मिलकर कार्य करना है, जिससे कार्य जल्दी संपन्न हो और एक ही जगह बैठना है। और तृतीय मतदान अधिकारी को जो मत पेटी है उसका भी ध्यान रखना है। ऐसे स्थान पर हमें रखना है कि तृतीय मतदान अधिकारी की नज़र या किसी एक व्यक्ति की नज़र, पोलिंग पार्टी के किसी एक व्यक्ति की नज़र उस मतपेटी पर रहे। और जहाँ तक हो सकता है तृतीय मतदान अधिकारी को इस तरह से बैठाया जाए और कि उनकी नज़र उस जो हमारी बैलेट बॉक्स है उस पर रहे और हमें यह पता लगता रहे कि मतदाता चारों बैलेट उसमें डाल रहे हैं। और उसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो पूसर मिलेगा जिससे हमें वोट को मतपेटी में सही करना रहता है, कि जिससे उसकी क्षमता के अनुसार उसमें वोट आते रहें। समय समय पर उस पत्ती से, पूसर वाली पत्ती से भी उनको मतदान अधिकारी तृतीय अंदर करते रहें, पुश करते रहें, जिससे उस क्षमता के अनुसार मतपेटी में मत आ सकें। तो ये इस तरह से कार्य विभाजन किया गया है। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य तक भी यह सूचना पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।